प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि वन पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में धुंधुमार की कथा, उतंक मुनि की तपस्या और उन्हें विष्णु का वरदान की कथा को पढ़ा था। आज हम उतंक मुनि का राजा बृहदश्व से धुंधु को मारने के लिए अनुरोध करने की कथा को पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु जब परलोकवासी हो गए तो उनका पुत्र शशाद इस पृथ्वी पर राज्य करने लगा। उसकी राजधानी अयोध्या थी। शशाद का पुत्र कुकुस्थ का अनेना का पृथु का विश्वगश्व, उसका अद्रि का युवनाश्व और उसका पुत्र श्राव हुआ। श्राव के श्रावस्तु हुआ, जिसने श्रावस्ती नाम की पुरी बसाई। श्रावस्तु के पुत्र का नाम बृहदश्व हुआ। उसका पुत्र कुवलाश्व के नाम से विख्यात हुआ। कुवलाश्व के 21,000 पुत्र थे। ये सभी विद्याओं में पारंगत और महान बलवान थे। राजा कुवलाश्व भी गुणों में अपने पिता से बहुत बढ़ चढ़ कर था। जब वह राज्य संभालने के योग्य हो गया तो उसके पिता ने उसे राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन में जाने को उद्यत हो गए। महर्षि उतंक ने जब यह सुना कि बृहदश्व वन में जाने वाले हैं तो वे उनकी राजधानी में आए और राजा को रोकते हुए कहने लगे, राजन, हम लोग आपकी प्रजा हैं। आपका कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना। आप पहले अपने इस प्रधान कर्तव्य का ही पालन कीजिए। आपकी ही कृपा से सारी प्रजा और इस पृथ्वी का उद्वेग दूर होगा। यहाँ रहकर प्रजा की रक्षा करने में तो बड़ा भारी पुण्य दिखाई देता है, जैसा धर्म वन में जाकर तपस्या करने में नहीं दिखता। अतः अभी आपको ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। आपके बिना हम निर्विघ्नता पूर्वक तपस्या नहीं कर सकेंगे। मरुदेश में हमारे आश्रम के निकट ही रेत से भरा हुआ एक समुद्र है। उसका नाम है उज्जालक सागर। उसकी लंबाई चौड़ाई अनेकों योजन है। वहाँ एक बड़ा बलवान दानव रहता है। उसका नाम है धुंधु। वह मधुकेटव का पुत्र है। पृथ्वी के भीतर छुपकर रहा करता है। बालू के भीतर छुपकर रहने वाला वह महाक्रूर दैत्य वर्ष भर में एक बार सांस लेता है। जब वह सांस छोड़ता है उस समय पर्वत और वनों के सहित वह पृथ्वी डोलने लगती है। उसके श्वास की आंधी से रेत का इतना ऊंचा बवंडर उठता है जिससे सूर्य भी ढक जाता है। 7 दिनों तक भूचाल होता रहता है। अग्नि की लपटें, चिंगारियां और धुएं उठते रहते हैं। महाराज, इन सब उत्पातों के कारण हमारा आश्रम में रहना कठिन हो गया है। हे राजन, मनुष्यों के कल्याण करने के लिए आप इस दैत्य का वध कीजिए। राजा बृहदश्व ने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण, आप जिस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं वह निष्फल नहीं होगा। मेरा पुत्र कुवलाश्व इस भूमंडल में अद्वितीय वीर है। वह बड़ा धैर्य रखने वाला और फुर्तीला है। आपका अभिष्ट कार्य वह अवश्य पूर्ण करेगा। इसके बलवान पुत्र भी अस्त्र शस्त्र लेकर इस युद्ध में उसका साथ देंगे। आप मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि अब मैंने शस्त्रों को त्याग दिया है। मैं युद्ध से निवृत्त हो गया हूँ। उतंक ने कहा, बहुत अच्छा। फिर राजर्षि बृहदश्व ने उतंक मुनि की आज्ञा पाकर उनके अभिष्ट कार्य को पूर्ण करने के लिए अपने पुत्र कुवलाश्व को आदेश दिया और स्वयं तपोवन में चले गए। इस कथा में बस इतना ही। हम अभी उतंक मुनि राजा बृहदश्व से धुंधु को मारने के लिए अनुरोध की कथा को पढ़ रहे थे। कल हम फिर एक नई कथा के साथ उपस्थित होंगे, जिसमें कि धुंधु का वध कथा का शीर्षक होगा। और आज बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। और हाँ, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।